नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्रेम सेट टैग। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि टेबल के थ्रू हम लोग पेज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पेज को डिवाइड कर सकते हैं, बट वही अगर मुझे पूरा पेज ही डिवाइड करना है तो उसके लिए हम लोग फ्रेम सेट टैग का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये जो फ्रेम सेट टैग है जिसमें हम लोग पूरा ब्राउजर डिवाइड कर सकते हैं, जिसका यूज करके हम लोग जो एक पेज है उस पे आप मल्टीपल पेजेस एक्सेस कर सकते हो। उसी पेज पे दूसरा टैब ओपन या दूसरा कुछ न्यू ओपन करने की जरूरत नहीं है। सो ये कंसेप्ट है फ्रेम सेट टैग का। बट फ्रेम सेट टैग के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट रूल होता है कि हम लोग फ्रेम सेट टैग को हमेशा HTML टैग के ओपनिंग क्लोजिंग में लिखेंगे। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल ये है कि जब भी आप लोग फ्रेम सेट टैग यूज करोगे तो उसमें हम लोग बॉडी टैग का यूज नहीं करेंगे, और ना ही हम लोग बाकी जितने मैंने अभी तक आप लोगों को टैग्स बताए हैं उस टैग का यूज करेंगे। तो ये कंसेप्ट है फ्रेम सेट टैग का, जिसमें हम लोग HTML टैग के ओपनिंग क्लोजिंग में फ्रेम सेट टैग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बॉडी टैग का यूज नहीं करेंगे। साथ में जितने भी टैग्स मैंने अभी तक आप लोगों को बताए हैं H1 से लेके टेबल टैग तक, ये कोई भी टैग का हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जब भी आप लोग फ्रेम सेट टैग का यूज करते हो, एक तो उसमें फाइल एक्सेस होगी या उसमें इमेज एक्सेस हो सकती है। फाइल और इमेज को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक फ्रेम नाम का टैग होता है, जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्टली फाइल को एक्सेस कर सकते हो या इमेज को एक्सेस कर सकते हो। टैग को नहीं, कोई भी दूसरा टैग वगैरह लिंक वगैरह नहीं, डायरेक्ट फाइल या इमेज एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है कि फ्रेम से टैग हमेशा हमेशा अपने साथ रोज और कॉल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, फ्रेम से टैग हमेशा रोज एंड कॉल्स में डिवाइड होता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है फ्रेम सेट टैग के जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। फ्रेम सेट टैग हमेशा HTML टैग के अंदर रहेगा। फ्रेम सेट टैग में हम लोग बॉडी टैग का यूज नहीं करेंगे। फ्रेम सेट टैग में और भी जो जितने टैग्स होते हैं उसका यूज नहीं करते हैं। फ्रेम सेट टैग में हम लोग एक तो फाइल या इमेज को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग फ्रेम टैग। फ्रेम सेट टैग में हम लोग रोज एंड कॉल्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो ये कुछ रूल्स है फ्रेम सेट टैग के जो कि आपको पता होने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेम सेट टैग। तो सबसे पहले हम लोग HTML का ओपनिंग करेंगे एंड HTML का क्लोजिंग, जिसमें मैं फ्रेम सेट टैग यूज करूंगी। फ्रेम सेट टैग का ओपनिंग एंड फ्रेम सेट टैग का क्लोजिंग। सो लिसन, फ्रेम सेट टैग ये जो टैग है जिसमें आपको क्लोजिंग करना जरूरी है। फ्रेम सेट टैग का क्लोजिंग होना चाहिए। अब ये मुझे कैसे क्रिएट करना है, सो इसके लिए मैं एक रफली डिजाइन आप लोगों को करके बता देती हूँ। सो राइट, ओके, सो अगर मुझे कुछ यहाँ पे बनाना है तो ये एक कुछ पार्ट है। ओके, फिर उसके बाद मुझे कुछ ऐसा डिवाइड करना है। ओके वेट, ये कुछ ऐसा है। ये मान लो कि आपका ब्राउजर है, उसमें कुछ डिवाइड करना है मुझे, तो मैंने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया है। फिर उसके बाद ऐसा कुछ किया है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक फ्रेम है जिसको मैंने सबसे पहले दो रो में डिवाइड किया, आफ्टर दैट एक दो कॉलम में किया है। तो ऐसा कुछ मुझे बनाना है, तो उसके लिए सिंपल है कि आप लोगों को फ्रेम सेट टैग में दो कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे। तो फ्रेम सेट टैग का एट्रीब्यूट होता है रोज एंड कॉल्स, तो मुझे रोज में डिवाइड करना है। सो रोज इक्वल्स टू, अब कैसी रोज में मुझे डिवाइड करना है? ठीक है, दो रोज में डिवाइड करना है, बट दो रो जो भी है वो कैसे डिफाइन हो रही है? तो
टोटल जो फ्रेम होती है वो 100 की होती है। जब आप उसको डिवाइड करते हो तो आप 100 के पार्ट में उसको डिवाइड करते हो। सो पहली जो रो है वो 50 की है, सेकेंड जो रो है वो भी 50 की है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ कि 50% फॉर फर्स्ट रो एंड 50% फॉर सेकेंड रो। देन उसके बाद जब मैंने 50% में फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो मैंने 50% में कर लिया है तो वो स्ट्रक्चर आ जाएगा, बट उसके अंदर भी कुछ डालना पड़ेगा। बट फर्स्ट वाली जो रो है, ये वाली रो, इसमें फिर से कुछ तो डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड का जब जहां पे कंसेप्ट आता है, फिर से समझ जाओ कि आपको फिर से फ्रेम सेट टैग का ओपनिंग क्लोजिंग करना पड़ेगा। सो ये जो 50% है इसके लिए मुझे फिर से फ्रेम सेट टैग ओपन क्लोज करना पड़ेगा। सो फ्रेम सेट टैग का ओपनिंग एंड फ्रेम सेट टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओके, सो ये जो फ्रेम सेट टैग का ओपनिंग क्लोजिंग है, यहाँ पे अब मुझे कॉल्स में डिवाइड करना है। सो कॉल्स इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले रो डिवाइड हुई थी, फिर ऊपर वाली रो मैंने कॉलम में डिवाइड की है। तो जब आप ऊपर वाले रो को फिर से डिवाइड करना चाहते हो या कोई भी रो को फिर से और डिवाइड करना चाहते हो तो वो फ्रेम फिर से बन जाती है 100 की। मतलब पहले टोटल 100 की थी, फिर उसको मैंने 50-50 में डिवाइड किया। फिर अब ये वाली रो का कंसेप्ट है, मतलब ये वाले रो का कंसेप्ट है। तो क्या हो जाएगा कि ये जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये फिर से बनेगी 100 की, ये नीचे वाली भी फिर से बनेगी 100 की। तो अब वो 100 की जब बनती है, सो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में डिवाइड करना है। दोनों कॉलम मुझे सेम दिख रहे हैं। सो 50% फर्स्ट कॉलम एंड देन 50% फॉर अ सेकेंड कॉलम। ये होने के बाद अब ये दो डिवाइड हो जाएगा। बट अब ये डिवाइड होने के बाद इसमें भी कुछ डालना है मुझे और इसमें भी डालना है और लास्ट में इसमें भी डालना है। सो अगर मुझे कुछ कंटेंट या डेटा डालना है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रेम टैग। सो आफ्टर दैट फ्रेम टैग, क्लोजिंग नहीं दिया तो भी चलेगा फ्रेम का, बट फ्रेम सेट का जरूरी है। सो फ्रेम का जो एट्रीब्यूट होता है दैट इज सोर्स। सोर्स में हम लोग क्या करेंगे, पाथ डालेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं, एक तो इमेज एक्सेस कर सकते हैं या फाइल एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे इमेज एक्सेस करना है। सो लेट मी चेक कि फर्स्ट हम लोगों ने, हाँ, मेरा इमेज नाम का फोल्डर है, उसी में ही ये frameset.html वाला प्रोग्राम है और इमेज भी उसी में। सो डायरेक्टली पाथ आएगा। सो दैट मीन्स यस, p.jpg डायरेक्ट आएगा क्योंकि दोनों सब कुछ एक ही फोल्डर में है। ये हो गया फर्स्ट वाले 50 के लिए, आई मीन कॉल्स के 50 के लिए फर्स्ट हो गया। अब सेकंड कॉल्स के 50 के लिए भी मुझे डालना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रेम एंड देन सेकंड कॉल्स के 50 के लिए वी हैव टू राइट src इक्वल्स टू, मान लो एक ही इमेज देते क्योंकि मेरे पास एक ही इमेज। ओके, सो ये हो गया। तो इस कॉल्स को, पहले वाले इस रो को मैंने डिवाइड किस में किया था, कॉल्स में किया था। ठीक है, फिर कॉल्स को मैंने 50 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट 50 में एक इमेज डाल दी, सेकेंड 50 में एक इमेज डाल दी। सो इसका काम हो चुका। फिर उसके बाद ये 50 कंप्लीट है यहां तक। अब सेकेंड 50 बचा है जो कि ये वाला पार्ट है नीचे वाला जिसमें कुछ भी डिवाइड नहीं है। सो आप लोग उसमें क्या करोगे, डायरेक्टली फ्रेम लिखोगे क्योंकि उसको कुछ डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोगों को वहां पे फ्रेम से टैग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फ्रेम लिख दो, एसआर से लिख दो, उसमें सोर्स लिख दो। सो सोर्स में p.jpg, ओके, देन सेव एंड ओके। इसको मैंने रन नहीं किया है, सो सेव, और इसको हम लोग करेंगे रन। ये आ गया। ये देखो आप, पूरा फ्रेम डिवाइड हुआ है, पूरा फ्रेम।
तो ये फर्स्ट रो था, नीचे का सेकंड रो था। फर्स्ट रो को 2 कॉलम में डिवाइड किया था, तो इसीलिए ऐसा आ रहा है। जितनी इमेज है इसलिए वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार ले रहा है, ठीक है। जितनी इमेज है वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार लेगा। सो इस तरीके से फ्रेम टैग वर्क करता है। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे हम लोग H1 या ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सो नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही रूल बता दिए कि आप कोई भी दूसरे टैग उसमें यूज नहीं कर सकते हो। फ्रेम सेट के अंदर एक तो इमेज एक्सेस होती है या कोई प्रोग्राम एक्सेस होगा। लेट्स से मैं आप लोगों को प्रोग्राम एक्सेस करके बताती हूँ। सो फर्स्ट फ्रेम में मैंने एक इमेज एक्सेस की, सेकेंड में मैं चाहती हूँ कि कोई प्रोग्राम एक्सेस करे। सो पहले तो मुझे इमेज फोल्डर के बाहर निकलना है, सो डॉट डॉट, एंड देन मुझे रन करवाना है फर्स्ट डॉट HTML वाला मेरा प्रोग्राम। क्योंकि मैंने क्या बताया अभी आपको कि एक तो आप इमेज एक्सेस कर सकते हो या फाइल एक्सेस कर सकते हो। सो रन करके देख लेते हैं। ये देखो, ये इमेज, ये प्रोग्राम, एंड देन आफ्टर इमेज। सो इस तरीके से आप लोग फ्रेम सेट टैग का यूज कर सकते हो। ओके, अब ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें आप अलग अलग टाइप के फ्रेम निकाल दो। बट एक और है, जैसे कि अब मान लो ये एक फ्रेम है, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है क्लिक हियर, ओके, क्लिक हियर ऐसा लिखा है। ये फर्स्ट में इमेज है, सेकेंड में ओके, यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे क्लिक हियर ऐसा कुछ लिख रही हूँ। तो जैसे मैं क्लिक हियर पे क्लिक करूंगी तो फर्स्ट डॉट HTML वाली फाइल मेरी ओपन होगी। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है, सबसे पहले तो मेरे पास फर्स्ट डॉट HTML वाली फाइल है क्या? है। ये फाइल मुझे ओपन करवाना है क्लिक हियर लिखने के बाद। तो पहले तो इमेज है, बट अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट डॉट HTML ओपन करती हूँ तो आप लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि मेरा कंसेप्ट वैसा है क्या? नहीं। ओके राइट, जो नीचे किया है हम लोग ये नीचे कर देते हैं, यहाँ पे इमेज डाल देते हैं। सो p.jpg, यस, एंड देन लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट डॉट स्लैश फर्स्ट डॉट HTML, या सेव एंड रन, ये ऐसा। बट मुझे लास्ट वाले में क्या चाहिए था? ऐसा कुछ पहले क्लिक हियर यहाँ पे लिख के आना चाहिए था, फिर हम लोग उसके ऊपर क्लिक करते, तब जाके ये शो होता। बट अभी डायरेक्टली वो शो हो रहा है, जो कि हमको नहीं चाहिए। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक और फाइल बनानी है। तो मैं एक फाइल बना लेती हूँ a.html नाम की, ओके। और इस फाइल के अंदर HTML का ओपनिंग, क्लोजिंग, एंड देन बॉडी का ओपनिंग, क्लोजिंग, और उसके अंदर एंकर टैग देती हूँ। बिकॉज मैंने क्या बोला है, क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद पेज ओपन होना चाहिए। सो एंकर टैग का ओपनिंग, क्लोजिंग, उसमें मैं कैपिटल में लिख लेती हूँ क्लिक हियर, ऐसा कुछ। तो टेक्स्ट तो अभी लिख के आएगा, क्योंकि फ्रेम में तो हम लोग टेक्स्ट भी नहीं लिख सकते हैं। देन उसके बाद href हाइपरलिंक रेफरेंस। अब मुझे यहाँ पे कौन सा लिंक देना है? फर्स्ट का, क्योंकि क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद क्या ओपन होना चाहिए? फर्स्ट डॉट HTML, बट फर्स्ट डॉट HTML है बाहर, इमेज फोल्डर के बाहर। सो डॉट डॉट स्लैश फर्स्ट डॉट HTML। देन इसको हम लोग सेव करते हैं। ये मैंने लिंक वाली फाइल बना ली। अब ये लिंक वाली फाइल मुझे फ्रेम सेट के अंदर एक्सेस करनी है। सो यहाँ पे हम लोग a.html को ओपन करेंगे, इसको सेव करते हैं। सो इसमें क्या होगा? क्लिक हियर भी आएगा और क्लिक करने के बाद फर्स्ट डॉट HTML वाली फाइल भी ओपन होगी। सो लेट्स सी, यस, या क्लिक हियर। क्लिक हियर पे क्लिक करूंगी तो उसी पेज पे दूसरा प्रोग्राम ओपन होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फ्रेम सेट टैग क्या करता है। फ्रेम सेट टैग मल्टीपल पेजेस को एक ही फ्रेम में ओपन करता है। तो मैंने सेम वैसे ही किया है कि मैं जस्ट क्लिक हियर पे क्लिक कर रही हूँ तो सेम पेज पे दूसरा पेज ओपन हो रहा है।
बट उसको करने के लिए आपको सबसे पहले एक लिंक फाइल बनानी पड़ी, दैट इज a.html। इसके अंदर एंकर टैग से लिंक लगानी पड़ी और उसको कनेक्ट करना पड़ा first.html से, जिससे क्या हो रहा है, जैसे मैं क्लिक हियर पे क्लिक कर रही हूँ तो first.html वाला पेज ओपन हो रहा है। अगर मैं डायरेक्टली first.html लिखते तो ये पेज ऑटोमेटिकली ओपन होता है, जो कि वो हो रहा है क्या, नहीं। पहले हम लोगों ने लिंक वाली फाइल बनाई, उस लिंक वाले फाइल को इस फ्रेम के अंदर ओपन किया, और जैसे अभी लिंक पे क्लिक करूंगी सो डेफिनेटली वो पेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप फ्रेम से टैग का यूज करके मल्टीपल पेज को एक ही फाइल के अंदर एक्सेस करवा सकते हो। तो ये कंसेप्ट है फ्रेम से टैग का। तो इसमें ऐसे बहुत सारे आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, टास्क बना सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल पेजेस को एक ही पेज में के अंदर ओपन कर सकते हो। सो ये ऑल अबाउट फ्रेम से टैग है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर?